पुरानी कहावत है, अच्छी लड़कियां स्वर्ग जाती हैं, लेकिन समझदार लड़कियां वहां जाती हैं जहां वो जाना चाहती हैं। आज हम स्वर्ग जाने की बात नहीं करेंगे, आज हम राज करने की बात करेंगे। बचपन से आपको क्या सिखाया गया? धीरे बोलो, झुक कर रहो, ज्यादा मत हंसो, सबको खुश रखो। आपको एक सांचे में ढाला गया, आपको एक नाइस गर्ल बनाया गया। आपको लगा कि अगर आप अच्छी रहेंगी, त्याग करेंगी, तो दुनिया आपको सिर आंखों पर बिठाएगी। लेकिन सच क्या है? अपने आसपास देखिए, क्या सबसे ज्यादा इज्जत उस औरत को मिलती है जो सबके लिए बिछ जाती है, या उस औरत को जिससे पंगा लेने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं? आज हम उस गुड गर्ल का अंतिम संस्कार करेंगे जो आपके अंदर बैठी है, क्योंकि वो आपको सुरक्षित नहीं रख रही, वो आपको कमजोर बना रही है। आइए पर्दा उठाते हैं द गुड गर्ल सिंड्रोम से। ये शराफत नहीं है, ये एक पिंजरा है। जब आप अपनी खुशियों का गला घोंट कर दूसरों को खुश करती हैं, तो आप देवी नहीं बनती, आप पायदान बन जाती हैं। और लोग पायदान की पूजा नहीं करते, लोग पायदान पर अपने गंदे जूते पोंछकर आगे बढ़ जाते हैं। मनोविज्ञान और रिसर्च के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर की स्टडीज बताती हैं कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा अग्रीएबल होती हैं, यानी जो हर बात पर हाँ कहती हैं, जो कभी बहस नहीं करती, वो उन महिलाओं की तुलना में बहुत कम कमाती हैं जो अपनी शर्तों पर जीती हैं। इतना ही नहीं, अच्छी लड़कियों का शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा होता है, ऑफिस में भी और रिश्तों में भी। ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। दुनिया अच्छे लोगों को प्यार नहीं करती, दुनिया अच्छे लोगों का इस्तेमाल करती है। इज्जत कभी भी दया से नहीं मिलती, इज्जत हमेशा शक्ति से मिलती है। तो आज से, अभी से उस बेचारी को मार डालिए, उसे विदा कीजिए। अब मैं चाहती हूं कि आप एक गहरा सांस लें और अपनी शैडो सेल्फ से मिले। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था कि हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। एक वो जो आप दुनिया को दिखाते हैं, मुस्कुराता हुआ, शांत, सभ्य, इसे पर्सोना कहते हैं। और एक वो हिस्सा जिसे आपने अंधेरे तहखाने में कैद कर रखा है, जहां आपका गुस्सा है, आपकी जलन है, आपकी बेतहाशा महत्वाकांक्षा है और आपकी दबी हुई कामुकता है। इसे शैडो कहते हैं। आपको बचपन से बताया गया कि गुस्सा करना बुरा है, अपने बारे में सोचना पाप है, इसलिए आपने अपने इस हिस्से को जंजीरों में जकड़ दिया। लेकिन सुनिए, बिना अंधेरे के तारे नहीं चमकते। एक जंगल में शेरनी सर्कस की शेरनी से ज्यादा खतरनाक और खूबसूरत क्यों होती है? क्योंकि सर्कस की शेरनी पालतू है, उसने अपनी फितरत छोड़ दी है। लेकिन जंगल की शेरनी अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे गुस्से और अपनी पूरी भूख के साथ जीती है। आपको अपनी डार्क साइड को अपनाना होगा। इतिहास गवाह है। याद कीजिए लिलिथ को। कथाओं में कहा जाता है कि लिलिथ पहली महिला थी, लेकिन उसे इतिहास ने डायन या बुरी औरत बना दिया। क्यों? क्या उसने किसी का खून किया था? नहीं, उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने झुकने से मना कर दिया था। उसने कहा था, मैं बराबर हूं, मैं दासी नहीं हूं। समाज उन औरतों को विलेन घोषित कर देता है जो उनके कंट्रोल में नहीं आती। क्लियोपैट्रा, लिलिथ, काली ये बुरी नहीं थी, ये विद्रोही थी। अपने अंदर की उस विद्रोही को जगाइए, उसे डरने की जरूरत नहीं है। आपका गुस्सा आपकी रक्षा करने के लिए है, आपकी जलन आपको ये बताने के लिए है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। लेकिन इस रास्ते पर चलने से पहले आपको एक बहुत बड़ी बीमारी छोड़नी होगी, द मार्टर कॉम्प्लेक्स, बलिदान की देवी बनना। क्या आपको टूटे हुए लड़कों को ठीक करने की आदत है? क्या आपको लगता है कि आपका प्यार किसी बदतमीज इंसान को सुधार देगा? रुक जाइए, आप कोई अस्पताल नहीं है और आप कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। आप एक रानी है और रानी का काम राज करना है, किसी की गंदगी साफ करना नहीं। हमें सिखाया गया है कि स्वार्थी होना पाप है। मैं कहती हूँ, सेल्फिशनेस को अपना हथियार बनाइए। जब आप फ्लाइट में होती हैं तो एयर होस्टेस क्या कहती है? दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। यही जिंदगी का नियम है। आप खाली कप से किसी को पानी नहीं पिला सकती। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगी, जब तक आप अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर नहीं रखेंगी, तब तक आप खोखली रहेंगी। एक रानी तब तक राज नहीं कर सकती जब तक उसका शरीर अंदर से मजबूत न हो। बचपन से हम गुड गर्ल्स अपनी अंदरूनी तकलीफों को छुपाना सीख जाती हैं, चाहे वो PCOS, PCOD, इर्रेगुलर पीरियड्स हों या फिर एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया हो। बार बार पीरियड्स आने से होने वाला हेवी ब्लड लॉस और इन्फेक्शन की भयंकर कमजोरी हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन अब चुपचाप सहना बंद कीजिए।
आपकी इस परेशानी का 100% सेफ और आयुर्वेदिक समाधान है आयुर्वेद आश्रम का वाइटोकॉन और एसिकॉन सिरप। ये एक डुअल एक्शन फॉर्मूला है। वाइटोकॉन सिरप में मौजूद अशोक छाल, नीम और बला रूट आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और वाइट डिस्चार्ज या इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करते हैं। और एसिकॉन सिरप उस बीमारी से आई भयंकर कमजोरी को दूर करके आपके शरीर को दोबारा ताकत देता है। इसका डोज बहुत आसान है। रोज खाना खाने के बाद दोनों सिरप की 10 से 15 मिलीलीटर मात्रा ढक्कन से नाप कर लेनी है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ आपकी हेल्थ की गारंटी। अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। इन्हें परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े बदलाव का, द शिफ्ट। आज तक आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में था। लोग क्या कहेंगे, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या वो मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगा। इस रिमोट को छीन लीजिए और चैनल बदल दीजिए। अब सवाल ये नहीं होगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अब सवाल ये होगा, क्या मैं उसे पसंद करती हूँ, क्या वो मेरे लायक है। मैं आपको एक छोटा सा काम देती हूँ। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद कीजिए, थोड़ा ठहराव। उस इंसान का चेहरा याद कीजिए जिसने आपको चोट पहुंचाई, जिसने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। क्या आपको गुस्सा आ रहा है? उस गुस्से को पीजिए मत, उसे महसूस कीजिए। वो आग है, वो आग आपको जला भी सकती है और वो आग आपको रास्ता भी दिखा सकती है। आज हम उस आग से आपका नया जन्म करेंगे। आप एक जलती हुई माचिस की तीली नहीं है जो फूंक मारने से बुझ जाए। आप पूरा जंगल है, घना, रहस्यमय और ताकतवर, जिसमें खो जाने का डर भी है और जिसे पाने की चाहत भी। लेकिन ये जंगल बनता कैसे है, आगे जानेंगे। हमने आपके अंदर की नाइस गर्ल को दफना दिया है। अब वक्त है उस खाली जगह को एक नई ऊर्जा से भरने का। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ सिडक्शन। और जब मैं सिडक्शन कहती हूँ तो मेरा मतलब आपके बिस्तर से नहीं, आपके दिमाग से है। सिडक्शन वो कला है जिससे आप बिना एक शब्द बोले पूरे कमरे की हवा बदल सकती हैं। ये जिस्म का खेल नहीं, ये मनोविज्ञान का खेल है। क्या आपने कभी ग्रीक माइथोलॉजी की साइरेंस के बारे में सुना है? वो समुद्र के बीच चट्टानों पर बैठकर बस गुनगुनाती थी। वो नाविकों का पीछा नहीं करती थी। नाविक खुद अपना जहाज मोड़कर उनकी तरफ खींचे चले आते थे, भले ही उन्हें पता हो कि वहां खतरा है। यही डार्क फेमिनिनिटी का सार है। पीछा करना बंद करो, आकर्षित करना शुरू करो। सबसे पहले अपनी आंखों को हथियार बनाना सीखें। ज्यादातर लड़कियां डो आईज मतलब मासूम हिरनी वाली आंखें बनाती हैं, बड़ी, डरी हुई और स्वीकृति मांगती हुई आंखें। ये सामने वाले को शिकारी महसूस कराता है। लेकिन आपको सायरन आईज अपनानी है। इसका तरीका बहुत आसान है। अपनी ठुड्डी को हल्का सा नीचे झुकाएं और अपनी पलकों को थोड़ा भारी करें, जैसे आप बहुत रिलैक्स्ड हैं या आपको नींद आ रही है। अब अपनी नजरों को सामने वाले की नजरों में गड़ा दें। पलक मत झपकाएं। जब आप किसी को 3 सेकंड से ज्यादा बिना पलक झपकाए देखती हैं तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन एक साथ रिलीज होता है। वो घबराएंगे भी और आपकी तरफ खींचे भी चले आएंगे। आप हिरनी नहीं, आप शेरनी हैं और शेरनी कभी नजरें नहीं चुराती। अगला नियम है आवाज। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जब हम नर्वस होते हैं तो हम तेज बोलने लगते हैं। हमारी आवाज पतली और चीखती हुई हो जाती है। चीखना कमजोरी की निशानी है। पावरफुल महिलाएं धीरे बोलती हैं। आज से एक नियम बनाएं, स्लो डाउन टू स्पीड अप अट्रैक्शन। जब आप धीरे बोलती हैं और वाक्यों के बीच में ठहराव लेती हैं तो लोग आपकी बात सुनने के लिए आपकी तरफ झुकते हैं। आपकी धीमी, गहरी और हस्की वॉइस सीधे उनके अवचेतन मन पर असर करती है। ये दिखाता है कि आप अपने समय की मालकिन हैं, आप हड़बड़ी में नहीं हैं। अब बात करते हैं उस गलती की जो आज की 99% लड़कियां कर रही हैं, ओवर शेयरिंग, जरूरत से ज्यादा बताना। सोशल मीडिया ने हमें यकीन दिला दिया है कि अगर हमने पोस्ट नहीं किया तो वो हुआ नहीं। मैं यहाँ लंच कर रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया। रुकिए, आप अपनी जिंदगी का लाइव टेलीकास्ट क्यों कर रही हैं? याद रखिए, जो चीज हर जगह उपलब्ध है उसकी कोई कीमत नहीं होती। हवा हर जगह है इसलिए वो मुफ्त है। हीरे जमीन के बहुत नीचे छिपे हैं इसलिए वो बेशकीमती हैं। आपको हीरा बनना है। अपनी हर बात, हर प्लान, हर दुख स्टेटस पर लगाना बंद करें। बी अ पजल, एक पहेली बने। जब आप एक खुली किताब होती हैं तो लोग 2 पन्ने पढ़ते हैं, बोर होते हैं और किताब फेंककर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप एक पहेली होती हैं तो लोग आपको सुलझाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वो रात को लेटे हुए सोचेंगे, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है।
और जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तब आप जीत रही हैं। इसे स्कैसिटी प्रिंसिपल मतलब कमी का सिद्धांत कहते हैं। आपकी अनुपस्थिति आपके लिए लोगों को पागल बना देती है। लेकिन क्या हो जब आपका सामना किसी टॉक्सिक इंसान से हो? कोई ऐसा मर्द या रिश्तेदार जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जो आपको मैनिपुलेट करे। यहाँ आपको अपना साइकोलॉजिकल डिफेंस यानी मनोवैज्ञानिक कवच पहनना होगा। सबसे पहला हथियार है मिररिंग यानी आईना दिखाना। ऊर्जा का नियम सरल है, जितना मिले उतना दो। अगर वो आपको ठंडे रिप्लाई दे रहा है तो आप उससे डबल ठंडी हो जाइए, आइस कोल्ड। अगर वो गर्मजोशी दिखा रहा है तो आप मुस्कुराइए। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, सामने वाला दूर भागता है और हम उसे मनाने के लिए डबल प्यार देने लगती हैं। ये आपको डेस्परेट दिखाता है। आईना कभी अपनी तरफ से चित्र नहीं बनाता, वो बस रिफ्लेक्ट करता है। आप भी वही करें। दूसरा हथियार, टॉक्सिक लोगों को कैसे चुप कराएं। मान लीजिए कोई आपको भरी महफिल में बेइज्जत करने की कोशिश करता है या कोई ताना मारता है। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको रोना नहीं है। आपको बस एक शांत मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखना है और बहुत ही प्यार से पूछना है, क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? थोड़ा रुके और फिर कहें, तुम आज थोड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना घर पर? देखिए क्या हुआ, उसने तीर आपकी तरफ छोड़ा था, लेकिन आपने उसे ये महसूस करा दिया कि समस्या आप में नहीं, उसमें है। आपने उसकी बदतमीजी को उसकी बीमारी बना दिया। अब वो सफाई देगा, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे खतरनाक वार है। बिना बदतमीजी किए सामने वाले को घुटनों पर लाना। और अंत में सिडक्शन और पावर का सबसे बड़ा मंत्र, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य की कला। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो है जिसे खोने का डर नहीं है। जिस पल आप किसी रिश्ते को, किसी नौकरी को या किसी बहस को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है, उसी पल सामने वाला आपके काबू में आ जाता है। सोचिए, आप मुट्ठी में रेत पकड़े हुए हैं। जितनी जोर से आप मुट्ठी भींचेंगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, रेत उतनी ही फिसलेगी। लेकिन अगर आप अपनी हथेली खुली रखेंगी, डिटैचमेंट, तो रेत वहीं टिकी रहेगी। आपको किसी को बांधने की जरूरत नहीं है, दरवाजे खुले रखिए। जो जाना चाहता है उसके लिए दरवाजा खोल दीजिए और जो रुकना चाहता है उसे अपनी शर्तों पर रुकने दीजिए। यही एक डार्क फेमिनिन क्वीन की असली पहचान है। अब सवाल यह है कि इस शक्ति का करना क्या है? क्या हम इसका इस्तेमाल सिर्फ लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए करेंगे? नहीं, वो बहुत छोटी सोच है। हम इस शक्ति का इस्तेमाल अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए करेंगे। इसे कहते हैं द एसेंशन, सिंहासन पर चढ़न। सबसे पहली चीज जो आपको सिंहासन तक ले जाएगी वो है आपकी बाउंड्रीज यानी सीमाएं। बचपन में हमें लक्ष्मण रेखा के बारे में बताया गया था, जिसे कोई और हमारे लिए खींचता है। लेकिन एक डार्क फेमिनिन क्वीन अपनी रेखाएं खुद खींचती है, और ये रेखाएं रेत की नहीं, लोहे की दीवारें होती हैं। एक नियम याद कर लीजिए, नो JADE। JADE का मतलब है जस्टिफाई यानी सफाई देना, आर्ग्यू यानी बहस करना, डिफेंड यानी बचाव करना, एक्सप्लेन यानी समझाना। जब आप ना कहती हैं तो उसके बाद सफाई मत दीजिए। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी तबीयत नहीं, बस इतना काफी है, मैं नहीं आ सकती। याद रखिए, नो एक पूरा वाक्य है। जब आप सफाई देती हैं तो आप सामने वाले को ये मौका देती हैं कि वो आपकी ना को हाँ में बदल सके। अपनी शक्ति को लीक करना बंद करें। अगला नियम, एक्सेस डिनाइड। क्या आप एक पब्लिक पार्क हैं जहां कोई भी कभी भी आ सकता है, गंदगी फैला सकता है और जा सकता है? या आप एक VIP क्लब है जहां घुसने के लिए मेंबरशिप और पासवर्ड लगता है? अपनी ऊर्जा को महंगा कीजिए। हर किसी को अपने सर्कल में घुसने मत दीजिए। इसे कहते हैं गेट कीपिंग योर पीस। जो इंसान आपकी शांति भंग करता है उसका वीजा कैंसिल कर दीजिए, बिना गिल्ट के। और सबसे बड़ा पावर मूव, वॉकिंग अवे, चले जाना। हमें सिखाया गया है कि रिश्ता निभाना ही औरत का धर्म है, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। मैं कहती हूं, किसी भी बहस, किसी भी रिश्ते या किसी भी नौकरी को बीच में छोड़कर खड़े हो जाना और दरवाजे से बाहर निकल जाना, ये कमजोरी नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप बिना एक शब्द बोले वहां से चली जाती हैं तो आप ये संदेश देती हैं, मैं बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। सामने वाला आपकी पीठ को जाते हुए देखता रह जाएगा और वहीं पर होगा जब उसे आपकी असली कीमत समझ आएगी। अब चलिए उस चीज की बात करते हैं जो असल में दुनिया चलाती है, पैसा और महत्वाकांक्षा, मनी एंड एम्बिशन।
डार्क फेमिनिन एनर्जी का मतलब सिर्फ पुरुषों को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि सफलता को आकर्षित करना है। इसे मैं कहती हूँ फाइनेंशियल सिडक्शन। सुनिए, जब तक आप आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर हैं, चाहे वो पिता हो या पति, आप पूरी तरह से आजाद नहीं हैं। आपकी डार्क एनर्जी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपकी जेब में आपका खुद का कमाया हुआ पैसा ना हो। एक बॉस लेडी माइंडसेट अपनाएं। पैसे को वैसे ही देखें जैसे आप एक प्रेमी को देखती हैं। उसे इज्जत दें, उसका पीछा ना करें, बल्कि ऐसे बने कि वो खुद आपके पास आए। और करियर में एक नियम हमेशा याद रखें, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, रणनीतिक चुप्पी। अपनी अगली चाल का ऐलान मत कीजिए, मैं ये बिजनेस शुरू करने वाली हूँ, मैं प्रमोशन के लिए ये कर रही हूँ। शोर मत मचाइए। बुरी नजर और बुरी नीयत दोनों आपके सपनों को मार सकती हैं। एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह खेलें। उसे अपनी चालें मत बताइए, बस परिणाम दिखाइए। वर्क इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। लेकिन क्या इस रास्ते पर चलते चलते हम बुरे बन रहे हैं? बहुत सी लड़कियां डरती हैं, क्या मैं पत्थर दिल बन जाऊंगी? जवाब है नहीं। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी मिलन। डार्क फेमिनिन का मतलब विलन बनना नहीं है, इसका मतलब है पूर्ण होना। आप कोमल हो सकती हैं, लेकिन कमजोर नहीं। आप दयालु हो सकती हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। आप प्यार कर सकती हैं, लेकिन आप प्यार के लिए भीख नहीं मांगेगी। हमारी संस्कृति में माँ काली और दुर्गा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो ममतामयी माँ भी हैं और दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति भी। आपको भी वही बनना है। अपने गले में फूलों की माला भी रखिए और हाथ में तलवार भी। जब जिसकी जरूरत हो उसका इस्तेमाल कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपकी तलवार है। अपने आंसुओं को, अपने गुस्से को अपना मालिक मत बनने दीजिए, उन्हें अपना गुलाम बनाइए। रोना आ रहा है, जरूर रोइए। अपने कमरे में अपनी तकिए में मुंह डालकर चीख लीजिए, लेकिन जब आप उस कमरे से बाहर निकलें तो आंसुओं को पोंछकर, काजल ठीक करके, सिर ऊंचा करके निकलें। दुनिया को आपके घाव नहीं, सिर्फ आपकी जीत दिखनी चाहिए। तो निष्कर्ष क्या है? हम उस डरी हुई बच्ची से उस औरत तक का सफर तय कर चुके हैं जिससे दुनिया अब डरती भी है और प्यार भी। आपको जीवन में एक समय आएगा जब आपको चुनना पड़ेगा। क्या आप चाहती हैं कि लोग आपको पसंद करें या आप चाहती हैं कि लोग आपकी इज्जत करें? हमेशा इज्जत चुनिएगा, क्योंकि पसंद तो मौसम की तरह है, आज है कल बदल जाएगी। लेकिन इज्जत पत्थर की लकीर है जिसे कमाना पड़ता है और जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब मैं आपको एक आखिरी काम देती हूँ। आज रात जब सब सो जाएं, आईने के सामने खड़ी हो जाइए। अपनी आंखों में आंखें डालिए, वो सायरन आइज जो आपने सीखी हैं, और खुद से ये कहिए पूरी शिद्दत के साथ, मैं खतरनाक हूँ और मुझे ये पसंद है। अपनी परछाई से डरना बंद कीजिए, उसे गले लगाइए, क्योंकि एक रानी किसी राजा की मोहताज नहीं होती, वो अपना साम्राज्य खुद बनाती है। जाइए और राज कीजिए। अपनी गुड गर्ल इमेज को छोड़कर डार्क फेमिनिन पावर हासिल करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। इस राज को अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आई एम क्वीन लिखकर आज ही अपना राज्याभिषेक करें।